तो आतंक के अर्थतंत्र पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। आज फिर 10 जगहों पर एनआईए की तरफ से छापेमारी की गई। जिन जगहों पर छापेमारी की गई उनमें हुर्रियत नेताओं के ठिकाने शामिल हैं। इससे पहले बुधवार को 27 जगहों पर एनआईए की छापेमारी हुई थी। टूट रहा है आतंक का अर्थतंत्र, दरक रही है दहशतगर्दों की जमीन, बेपर्दा हो रहे हैं आतंक के सफेद पोश चेहरे। आतंक के टूटते अर्थतंत्र से दहशत में है अलगाववादी, हवाला कारोबारी और आतंक को समर्थन देने वाले व्यापारी, सब पर एनआईए की नजर। पिछले करीब 27 साल से दहशतगर्दी से लहूलुहान है कश्मीर घाटी। पहली बार आतंक के अर्थतंत्र को तोड़ने के लिए इस तरह इतने बड़े स्तर पर कार्रवाई हो रही है और इसका असर दिख रहा है। बुरहान वानी, सब्जार बट, अबू दुजाना जैसे आतंकी कमांडरों का खात्मा हो चुका है। पत्थरबाजों पर लगातार नकेल कसी जा रही है। उन लोगों के ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है जिनका आतंक के अर्थतंत्र से नाता है। छापेमारी की ये तस्वीरें बड़गांव और श्रीनगर की है। बड़गांव जिले में हुर्रियत नेता आगा हसन के घर पर एनआईए की तरफ से छापेमारी की गई। इसके अलावा हुर्रियत नेता शब्बीर शाह के पीए जमीर ठाकुर के आवास पर भी एनआईए की तरफ से छापा मारा गया। गवर्नमेंट अगर मिलिटेंसी को रोकना है तो यह अनिवार्य हो जाता है कि फंडिंग को रोका जाए, इसलिए कि फंडिंग एक सबसे बड़ा सोर्स है मिलिटेंसी का और इन ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से ऑपरेट कर रही हैं उसमें। और पिछले कुछ समय से एनआईए ने इसको काफ़ी सीरियसली इस पे काम किया है और बहुत सी जगह रेड्स भी हुए। लगातार आतंक के अर्थतंत्र पर शिकंजा कसा जा रहा है। बुधवार को भी एनआईए की तरफ से आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। कश्मीर और दिल्ली में छापे मारे गए। छापेमारी में 2 करोड़ 20 लाख जब्त किए गए। टेरर फंडिंग के मामले में जम्मू कश्मीर के कई व्यापारी और हवाला कारोबारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है। जो बिजनेसमैन है आज उनके घर पे रेड हो गई। बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट नामवर कश्मीर का लायर मियां अब्दुल कयूम साहब, उसको भी कल एनआईए वालों ने बुलाकर बुलाया। आप देख रहे हैं तिहाड़ जेल में इस वक्त 7 प्रोमिनेंट कश्मीरी रेजिस्टेंस लीडर गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनमें शाहिदुल इस्लाम साहब, अल्ताफ फंतोश साहब, बिटा कराटे साहब, नईम खान साहब, अयाज अकबर साहब, शबीर अहमद शाह साहब, पीर सैफुल्लाह साहब, मेराजुद्दीन कलवाल साहब, जहूर अहमद वटाली साहब, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। एनआईए की कार्रवाई से आतंकियों में कितनी दहशत है उनके बयानों से समझा जा सकता है। कश्मीर में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, स्कूलों में आग लगाने, आतंक के नए रंग रूटों को तैयार करने में टेरर फंड का इस्तेमाल हो रहा था। आतंक का सरगना हाफिज सईद लगातार अपने गुर्गों के जरिए घाटी में सक्रिय आतंकी गुटों को फंड मुहैया करवाता रहा है। इन पैसों का इस्तेमाल आतंकी तैयार करने के साथ पत्थरबाजों की फौज को सक्रिय करने में होता रहा है। लेकिन अब आतंक के सौदागरों के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है। एनआईए की कार्रवाई से दहशत की अर्थव्यवस्था दरकती जा रही है। श्रीनगर से इदरिस लोन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो 2 दिन से लगातार छापेमारी हो रही है। आतंक के इस अर्थतंत्र को तोड़ने की कोशिशें लगातार हो रही हैं। 2 दिन की इस छापेमारी में कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। दिल्ली में 7 और श्रीनगर में 20। दिल्ली और श्रीनगर में उन 27 जगहों पर कारोबारियों के ठिकानों पर तलाशी ली गई जिन पर आतंकवादी गतिविधियों के लिए फंडिंग करने का आरोप या शक है। बुधवार को एनआईए की छापे की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है छापेमारी के दौरान इन जगहों से करीब 2 करोड़ 20 लाख की नकदी बरामद की गई। हवाला कारोबार से जुड़े दस्तावेज, कई लैपटॉप, मोबाइल फोन और हार्ड डिस्क बरामद की गई। छापेमारी में ऐसी डायरियां, लेजर बुक भी बरामद हुए जिनमें हवाला कारोबार से जुड़े कई लोगों के पते, अवैध तरीके से सीमा पार कारोबार करने वाली कंपनियों के बैंक खाते और जम्मू कश्मीर के बैंक खातों की पासबुक भी है। इसके साथ ही यूएई की यात्रा करने वाले कुछ लोगों के यात्रा दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। एनआईए की कार्रवाई से अलगाववादियों में हड़कंप। ये एनआईए जो मुझे समझ आया, बचपन से मैंने तहकीकाती एजेंसियां देखी, आईबीबी देख ली, मिलिट्री इंटेलिजेंस भी देखी, सीबीआई भी देख ली, लेकिन ये एनआईए कोई तहकीकाती इदारा नहीं है।
कश्मीर घाटी में अशांति पैदा करने के लिए आतंकवाद और विध्वंसकारी गतिविधियों को फंडिंग के मामले में एनआईए पहले ही 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इन लोगों के खिलाफ हवाला समेत अवैध माध्यमों के जरिए फंडिंग केस, इनमें पथराव, स्कूल जलाना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़कर घाटी में शांति भंग करने के मामले शामिल हैं। कश्मीर में टेरर फैलाया जा रहा था। बहुत ज़्यादा जो एविडेंस मिल चुकी है, इसको उनके डायरेक्टर जो हैं एनआईए के, उन्होंने भी बताया भी है कि हमारे पास अभी तकरीबन पूरी जो एविडेंस है जिससे हम प्रूव कर सकें कि ये सब इन्वॉल्व थे। एनआईए की ओर से की गई गिरफ्तारियां और छापेमारी 30 मई को दर्ज मामले की जांच का हिस्सा है, जिसमें प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का आका हाफिज सईद बतौर आरोपी नामजद है। आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद कश्मीर में आतंक की आग धधक उठी थी, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि आतंक की आग को भड़काने में टेरर फंड की बड़ी भूमिका थी। श्रीनगर से इदरीस लोन के साथ टीम न्यूज नेशन। तो एनआईए की इस कार्रवाई से लगातार हुर्रियत के नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है, और हुर्रियत के जिन नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है उसमें एक अहम नाम सईद हसन बड़गामी भी है, जो उस क्षेत्र का प्रमुख शिया नेता है। आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकते युवाओं की तस्वीर, ये धरती के जन्नत में जहन्नुम का एहसास करवाते हैं। क्यों सुलग रही है घाटी? आतंक की आग को कौन भड़का रहा है? इस सवाल का जवाब उन किरदारों की नापाक मंसूबों का हिस्सा है जो पिछले 27 साल से कश्मीरी अलगाववाद के अहम किरदार रहे हैं। इन्हीं किरदारों में से एक है हुर्रियत नेता आगा सईद हसन बड़गामी। बड़गामी के आवास पर छापेमारी की गई है। बड़गामी हुर्रियत के पहले बड़े नेता हैं जिनके घर पर छापेमारी की गई है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने कश्मीर के 9 लोकेशंस पे फिर से एक बार रेड डाली। इन लोकेशंस में 3 हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर्स जो हैं उनके घरों पर भी एनआईए की रेड हुई। अगर लीडर्स की बात की जाए तो सईद आगा जो कि बड़गाम में रहते हैं, शिया लीडर हैं, बहुत ही प्रोमिनेंट फेस है कश्मीर में। शहीद हसन कश्मीर में शिया समुदाय के प्रमुख मजहबी नेताओं में से एक हैं और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों गुटों मीरवाइज और गिलानी के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध रखते हैं। कट्टरपंथी विचारधारा वाले आगा सईद बड़गामी शुरू में कट्टरपंथी सईद अली शाह गिलानी के साथ थे, मगर बाद में उन्होंने मीरवाइज मौलवी उमर फारूक के नेतृत्व वाले गुट का दामन थामा। लेकिन 3 साल पहले वो फिर गिलानी गुट में शामिल हो गए थे। बडगाम इलाके में आगा सईद हसन बड़गामी का खासा रसूख है। टेरर फंडिंग में बडगामी सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है और इसी मामले में उनके आवास पर छापेमारी हुई है। इसके साथ साथ दूसरा विचार जो मंथन योग्य है वो ये कि यदि इतना पैसा, ये हजारों करोड़ों रुपए जो जायज अथवा नाजायज तरीके से घाटी में आते रहे, यदि इन्हें विकास के कार्यों में लगाया गया होता तो आज जम्मू कश्मीर का चेहरा ही अलग होता। कश्मीर घाटी में पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरब से लगातार पैसे आने की खबरें आती रही हैं। शब्बीर शाह और आसिया इंद्राबी जैसे अलगाववादी नेताओं पर फंड मिलने के आरोप लगते रहे हैं। खबरों के मुताबिक इस साल अप्रैल में दुख्तरन मिल्लत की प्रमुख आसिया इंद्राबी को 10 करोड़ रुपए मिले हैं। अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को भी 10 करोड़ रुपए दिए गए। हवाला के जरिए इन नेताओं को फंड मुहैया करवाए गए। जो भी कश्मीर के मामले में, देश की सुरक्षा के मामले में जो भी परेशानी आती है, जो परेशानी खड़े करते हैं आतंकवादियों को, हम बख्शेंगे नहीं। साथ में अगर हुर्रियत के लोग भी अगर इस तरीके से अलगाववाद की बात करते समय हाथ में हथियार लेने वालों को मदद करते हैं, इसकी जांच जब हो रही थी, स्टोन पेल्टिंग को लेकर भी हुर्रियत पे उंगली आई थी। कश्मीर में विदेशों से आ रहे फंड पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर है। तमाम अलगाववादी नेता शक के दायरे में हैं। एनआईए का मकसद है कि आतंक के अर्थतंत्र पर शिकंजा, और इसमें सुरक्षा एजेंसियों को सफलता भी मिल रही है। एनआईए का कहना है कि शायद अगले कुछ दिनों में ये रेड्स कंटिन्यू रहेंगी और अगले कुछ दिनों में कुछ और लोकेशंस पर भी रेड्स हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। तो टेरर फंड के खिलाफ लगातार एनआईए की कार्रवाई हो रही है। इस बार हुर्रियत नेताओं के खिलाफ शिकंजा कसा गया है। आज 10 जगहों पर जहां छापेमारी हुई उसमें 3 ठिकाने हुर्रियत नेताओं के थे। 2 दिन में 37 जगहों पर छापेमारी। बुधवार को 27 जगहों पर मारे गए छापे। फिर दिल्ली और जम्मू कश्मीर में 10 जगहों पर मारे गए छापे। पाकिस्तान परस्त हुर्रियत नेताओं के आवास पर छापेमारी।
पहली बार आतंक के गढ़ दक्षिण कश्मीर में एनआईए ने मारा छापा। जिन हुर्रियत नेताओं के आवास पर छापेमारी की गई उसमें पाकिस्तान को समर्थन करने वाले हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता जीएन सुमजी भी शामिल हैं। गुलाम नबी सुमजी और शकील बख्शी जो कि दोनों हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके घरों पर भी एनआईए की रेड हुई। वहीं और 6 लोकेशंस पर भी एनआईए ने रेड की। कल हमने देखा कि 11 लोकेशंस पर एनआईए ने रेड्स की, जो कि मैक्सिमम लोकेशन श्रीनगर में थी, पर आज नॉर्थ और साउथ कश्मीर के भी लोकेशंस पर रेड्स डाली गई। जिन नेताओं के खिलाफ छापेमारी की गई उसमें अलगाववादी नेता शब्बीर शाह का नजदीकी अब्दुल रज्जाक भी शामिल है। अब्दुल रज्जाक के जम्मू स्थित आवास पर भी छापेमारी की गई। घर भी बसा लिए, अपने बच्चों को भी सेटल करवा लिया और नामालूम किन किन साधनों से इतनी बड़ी जायदाद और प्रॉपर्टी भी हासिल की। टेरर फंडिंग में सुरक्षा एजेंसियों के टारगेट पर हुर्रियत का गिलानी गुट है। सुरक्षा एजेंसियों को उस वक्त बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी जब गिलानी के नजदीकी जहूर अहमद बटाली सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे चढ़ गया। जहूर अहमद बटाली से सुरक्षा एजेंसियों को चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं। बटाली पर आरोप है कि उसने जम्मू कश्मीर में आतंकियों, अलगाववादियों और पत्थरबाजों को फंड्स उपलब्ध कराए। ये भी शक है कि बटाली के कश्मीर घाटी के अलगाववादी नेताओं के अलावा सीमा पार खुफिया एजेंसी के अधिकारियों, सैन्य अफसरों और कई राजनेताओं तक से रिश्ते हैं। बटाली की गिरफ्तारी के बाद आतंक के अर्थतंत्र के किरदार लगातार बेपर्दा हो रहे हैं। उन लोगों के चेहरे पर से नकाब हट रहा है जो खुद तो अकूत संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन धरती की जन्नत को आतंक की आग में झोंककर कंगाल बनाने में जुटे हैं। श्रीनगर से इद्रीस लोन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो अपना घर भरता रहे, भले ही जन्नत जलती रहे, यही मंशा रही अलगाववादी नेताओं के साथ साथ सरहद पार बैठे आतंक के आकाओं की। लगातार वो कश्मीर घाटी में आतंक की आग को भड़काने के लिए फंड मुहैया कराते रहे हैं। कश्मीर में साजिश की आग आज की नहीं। अमन के लुटेरे 27 सालों से घाटी को सुलगा रहे हैं। 70 साल से हिंदुस्तान के ताज पर हमला कर रहे हैं। मासूमों के हाथों में पत्थर थमा दिए गए हैं। नौजवानों को अलगाववाद का पाठ पढ़ाया जा रहा है। आम कश्मीरी झुलस रहा है और अलगाववादी चैन से टीवी पर बैठकर कश्मीर की बर्बादी का तमाशा देख रहे हैं। इन अलगाववादियों को पड़ोसी पाकिस्तान घाटी को सुलगाने के पैसे दे रहा है और सुलगते कश्मीर से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा अलगाववादियों का परिवार उन्हीं पैसों पर मौज की जिंदगी जी रहा है। यहाँ जो जम्मू कश्मीर के हमारे पंडित भाई, कश्मीर के मासूमों के हाथों से किताबें छीनने वालों के बच्चे बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में तालीम हासिल कर रहे हैं और जन्नत को जहन्नुम में बदलने का फैसला कर चुके अलगाववादी बन चुके हैं पाकिस्तान के हाथों का मोहरा। शब्बीर शाह, आसिया अंद्राबी, यासिन मलिक, मीरवाइज उमर फारूक, सैयद अली शाह गिलानी, ये कश्मीर के वो काले किरदार हैं जिनके जरिए कश्मीर में आग लगाने की साजिश रची गई है और इसके लिए की जा रही है फंडिंग। नोटों के इस खेल के तार पाकिस्तान से भी जुड़े हैं, सऊदी अरब से भी और यूएई से भी। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरब से लगातार कश्मीर घाटी में पैसा आ रहा है। दरअसल पाकिस्तान बेहद शातिर तरीके से ये नापाक खेल खेल रहा है। बताया जा रहा है कि लश्कर और हिजबुल के लोकल नेटवर्क के जरिए फंड को आतंकियों तक पहुंचाया जा रहा है। पैसा भेजने के लिए बाकायदा कोड का इस्तेमाल किया जा रहा है। विदेशी फंड के जरिए कश्मीर में आतंक की आग को भड़काने की कोशिश तो इस साजिश का सिर्फ एक सिरा है। कश्मीर के लुटेरों ने तो ट्रेड को भी टेरर की फंडिंग का जरिया बना लिया है। पुंछ और उड़ी के ट्रेड पॉइंट्स पर कारोबार के गड़बड़ झाले से आतंक और अलगाववाद की फंडिंग की जा रही है और इसके सूत्रधार हैं आतंकी, अलगाववादी और पाकिस्तान में बैठे उनके हुक्मरान, जिनका सिर्फ एक ही मकसद है, कश्मीर की बर्बादी। टीम न्यूज़ नेशन। तो अलगाववादी नेता अपना घर भर रहे हैं और कश्मीर घाटी जल रही है। जिस अलगाववादी नेता और उसके परिवार की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो सैयद अली शाह गिलानी है। गिलानी के परिवार पर अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप है।
घाटी में अलगाववाद को हवा देकर अपनी सियासत करने वाले हुर्रियत के नेता सैयद अली शाह गिलानी का खानदान भी अब एनआईए की जांच के दायरे में आ गया है। इनमें गिलानी का बड़ा बेटा नईम गिलानी है, जो कि एक डॉक्टर है। नईम पाकिस्तान में भी रह चुका है। नईम को ही गिलानी का उत्तराधिकारी माना जाता है। तहरीके हुर्रियत में इसे गिलानी के बाद दूसरा कद हासिल है। गिलानी का छोटा बेटा नसीम जम्मू कश्मीर सरकार का कर्मचारी है और तीसरा शख्स है गिलानी का दामाद अल्ताफ फंटूश, जिसे एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसियों के घेरे में अलगाववादी नेताओं की जो संपत्तियां आई हैं, उनमें गिलानी के दामाद की भी संपत्ति है, जिसमें बागे मेहताब संपत्ति 2 मंजिला मकान, भाटिंडी संपत्ति 1 मकान, लाल चौक संपत्ति, पुश्तैनी होजरी शॉप, हंडूरा गांदरबल 8 कैनाल जमीन, बेमिना संपत्ति 1.5 करोड़ का 2 मंजिला मकान। गिलानी का ये दामाद अब गिरफ्तार हो चुका है और सरकार उसके संपत्तियों के सारे रिकॉर्ड खंगाल रही है। गिलानी के उत्तराधिकारी माने जाने वाले बड़े बेटे नईम गिलानी पर भी एनआईए की जांच का घेरा पड़ा हुआ है। उसकी संपत्तियों में सोपोर श्रीनगर जमीन और बागीचा है। सनत नगर श्रीनगर में 8 कमरे का मकान, श्रीनगर के पाटन में जमीन, श्रीनगर के सदर में पत्नी के नाम 12 कमरे का मकान। एनआईए पहले ही इन संपत्तियों को लेकर गिलानी के बेटों से पूछताछ कर चुकी है। सूत्र बताते हैं कि जल्द ही इनमें से कई संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। विनीता यादव, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।